नूरुद्दीन जंगी कौन थे? एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतल अल्लाह अलिया ने अशा की नमाज पढ़ी और सो गए कि अचानक उठ बैठे और नामनुखों इंखों से फरमाने लगे कि मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम मिट्टी एम को कौन सता रहा है। सुल्तान इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से सुल्तान को आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले फिर वही ख्वाब उन्हें आया जिसमें सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी में हमने दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान न को करार कहाँ था, उन्होंने चंद साथी और सिपाही सिपाही लेकर दिमश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दिमश्क से मदीना का रास्ता 20 या 25 दिन का था, मगर सुल्तान ने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा लें और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते, मगर आपको वो दो चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लायक हुआ और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर दो मगरबी जायर हैं जो रोजिया ये रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं। तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकिया में लकीह में लोगों को पानी पिलाया करते हैं, जो उरसा दराज से मदीना में मकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों जायर अपने आप बहुत इबादत गुजार जाहिर करते थे। उनके घर में था ही क्या एक चट्टाई और 2-4 जरूरत की अशिया कि ये कदम सुल्तान को चट्टाई के नीचे का फर्श लरुजता महसूस हो। आपने चट्टाई हटा के देखा तो वहां एक सरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सरंग में दाखिल हुए और वापस अगर सुल्तान को बताया कि यह सरंग तो नबी पाक सली अल्लाह अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गजब की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान ने दोनों जायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हेलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और तुम्हारे पैगंबर यानी सरदार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी इम के पुणे कौम की तरफ से जिस्म अकदस के को चोरी करने पर मामूर के गए। हाँ है। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब की पूरी दुनिया में से उस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अकदस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दे दिया, यहां तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में मैं पगला हुआ सीसा नजदीक सुल्तान को सरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाजिर होकर कदम कदमीन शरीफीन को चौमने की सादत भी नसीब हुई। तहरीर कम भी जरूर है, मगर आपको पसंद आई होगी।